की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा नाम भूपेंद्र है और जोविन पीटर भी आप जानते होंगे और आप देख रहे हो परमेश्वर की महिमा। आज हम बातें करेंगे परमेश्वर के आगमन के बारे में, क्योंकि देखो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का मत्ती में जो लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है कि जब उनके चेलों ने जब परमेश्वर से पूछा, किससे? यीशु मसीह से, कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरु, आपके आने का चिन्ह क्या होगा? तो उसने क्या बोला? जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब भी होगा। और क्या होगा? आज हम उसके बारे में हम बातें करेंगे और हम वो चीज़ जानेंगे। और आज जो भी हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और देश देश पर चढ़ाई कर रही है, जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य में लड़ाई हो रही है, सब जगह हो रहा है। ये क्या परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है? ये भविष्यवाणी पूरी भी हो रही है। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना वो स्वयं क्रूस उठाए और प्रतिदिन क्रूस उठाए। आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे कि हम क्रूस कैसे उठा सके परमेश्वर का। वो नहीं, लकड़ी वाला क्रूस नहीं, परमेश्वर ने उसके बारे में बात नहीं किया था। उसने क्या किया था आज हम वचन से जानेंगे। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। चलते हैं हम वचन की ओर, फिर हम और आगे बातें करते हैं। मेरे मसीह में बहनों, चलो हम वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन है लूका 9:23 में क्या लिखा है? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो वे अपने से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ठीक है, प्रतिदिन कैसे क्रूस उठाते हैं, आज मैं आप लोगों को वो बताना चाह रहा हूँ। वो क्या चीज है? प्रतिदिन हम किस तरीके से परमेश्वर का इस वचन के जरिए से हम क्रूस कैसे उठा सकते हैं? हम प्रतिदिन हमारे गुस्से को एक तरफ रख के, सबसे बड़ा यही होता है कि हमारे अंदर, हम मनुष्य हैं, हमसे पाप हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा 100% ही देना है। ठीक है, परमेश्वर का यही है कि हमें जो कोई हमें डांटे भी तो हमें उसे क्या करना है? हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। कोई हमसे हमारे बारे में उल्टा सीधा बोले या कुछ भी बोले, हमको क्या उसको जवाब नहीं देना। तो वहाँ होता है कि हमको क्रूस उठाना। ठीक है, और जो भी हमारा जो बैरी है, यानी कोई दुश्मन है, तो हमें क्या करना है? उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। वो हमारे लिए कितना भी बुरा सोचे, लेकिन हमें उसके बारे में क्या सोचना है? हमेशा अच्छा ही सोचना है। वो है इसके अंदर, वो होता है क्रूस उठाना। जैसे खुद यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, थूका गया, दाढ़ी लोची गई, उसको पेटू बोला गया, उसको पियक्कड़ बोला गया, उसको शैतान बोला गया था, उसको शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, वो चीज बोला गया था। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने क्या किया? मेरा राज यहाँ का है ही नहीं है। जब परमेश्वर का राज यहाँ का है ही नहीं तो वो क्यों फालतू में मुंह जोड़ी करेगा? और आज जो भी लोग हैं, हम किसी से तू भी बोल देते हैं या किसी कुछ भी बोल देते हैं, तो वो आदमी क्या करता है? सामने वाला वो हाइपर होने लग जाता है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। लेकिन ऐसा नहीं करना। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बता रहा हूँ। अभी हमने पढ़ा है 23 का, ठीक है, 9:23 लूका में लिखा है। उसने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपना वे क्रूस उठाए, प्रतिदिन वो अपना क्रूस उठाए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे 24 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यानी जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करेंगे वो हमें मिलेगा। यदि हम अपना प्राण को हम बचाना चाहे, क्या हमें ये काम नहीं करना, हम उससे ये करेंगे, मरेंगे, मर जाएंगे, लेकिन नहीं। परमेश्वर वचन यही कह रहा है कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा ना, तो वो उसे पाएगा, उसे बचाएगा। और वो क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वचन के जरिए से यही बात कर रहे हैं। जो परमेश्वर का जो पूरी सृष्टि खत्म होने के बाद में, जब नया यरूशलेम बनेगा, जब नई सृष्टि दोबारा से स्टार्ट होगी, जब यीशु मसीह को जब 1000 साल के लिए हम यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, उसके बारे में बात करें कि तब वो उस जीवन को वो बचाएगा। और हकीकत में
हमें उसी की ही जरूरत है अभी, क्योंकि हम तो इस पृथ्वी पर कितने दिन रहे, 80-90 साल लोग जीते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमें हजारों साल के साथ में रहना है, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में हमें रहना है। और हम एक और वचन पढ़ते हैं परमेश्वर का, इसी में ही थोड़ा सा आगे मत्ती में पढ़ते हैं अब। मेरा यीशु, मत्ती 7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हम किसी से हम मांगते हैं तो वो हमें देगा। क्या हम परमेश्वर से हम क्या मांग रहे हैं? हमको क्या मांगना है परमेश्वर से? परमेश्वर की आत्मा मांगनी, जो परमेश्वर ने हम सब से वादा किया है कि मैं अंत के दिनों में आपको एक सहायक भेजूंगा, और वो हमें भेजता है। ठीक है, तो हमें वो चीज मांगना है। हमें क्या मांगना है? दया मांगनी है कि परमेश्वर हमारे अंदर भी, हमारे हृदय के अंदर भी दया प्रगट कर, जैसे तू प्रगट करता, जैसे तू दया करता था लोगों के ऊपर, वैसे हमको भी दया करना सिखा। ठीक है, तो परमेश्वर हमें जरूर सिखाएगा दया करना, कि किस तरीके से हम दया करें। ठीक है, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्या ढूंढने के बोल रहे हैं? परमेश्वर के उन वचनों के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस वचन के अंदर रख रखे। ठीक है, मांगो तो तुम्हारे लिए तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांगते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमेशा हमें परमेश्वर जब प्रार्थना करते तो ऐसे हम परचूनी दुकान पर जाते हैं लिस्ट लेके, तो उस तरीके से नहीं मांगना है। हमें उसको मांगना है जो परमेश्वर की इच्छा है, कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है वो हमारे जीवन में करे। ठीक है, परमेश्वर का बहुत अद्भुत वचन है ये, और मैं आप लोगों से एक चीज जरूर मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ऐसा वचन आपको और सुनना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा अभी यूट्यूब पर नीति वचन का पाठ स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर उसे देख सकते हो। अभी पहला चैप्टर डाला है पूरा, और आज ही हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के जरिए से।